क्या आप जानते हैं कि ग्रामर किसी भी भाषा की आत्मा होती है और इंग्लिश भाषा की ग्रामर सारी 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनी हुई है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझे बिना हम किसी भी वर्ड के करेक्ट मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझ सकते। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखें, TEAR। अगर ये नाउन है तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा टीयर, मींस आंसू। और अगर ये वर्ब है तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा टेयर, मींस फाड़ना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट शेड टीयर। अब इसका मतलब है आंसू मत बहाओ। अगर मैं कहूं डोंट टेयर अ पेज, इसका मतलब पेज मत फाड़ो। दूसरा एग्जाम्पल देखें, RESUME, रेज्यूमे। अगर ये नाउन है तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा रेज्यूमे, मींस बायोडेटा। और अगर ये वर्ब है तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा रिज्यूम। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सेंट यू माई रेज्यूमे। इसका मतलब है मैं आपको अपना बायोडेटा भेज चुका हूं। और अगर मैं कहूं आई विल रिज्यूम ऑफिस फ्रॉम ट्यूसडे, इसका मतलब है मैं मंगलवार से फिर से ऑफिस शुरू करूंगा। यानी रिज्यूम मीन्स दोबारा से ज्वाइन करना। इंग्लिश में ऐसे हजारों वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन जब वो नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव बनते हैं तो उनके प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले ग्रामर में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी करनी चाहिए, तभी हमें इंग्लिश अच्छी तरह समझ में आएगी। Hi there, I'm Rajesh Jha and you are learning Standard English at C for English. इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा और उसका प्रयोग करना सीखेंगे। In the English language, words are divided into 9 classes according to their grammar and uses. अंग्रेजी भाषा में शब्दों को उनके व्याकरण और प्रयोगों के आधार पर 9 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। फर्स्ट वन इज नाउन। A noun is a name of person, place, animal, thing, idea, quality or any activity. यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, विचार, गुण या गतिविधि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से राम, राम एक व्यक्ति का नाम है। दिल्ली, दिल्ली एक प्लेस, स्थान का नाम है। काउ एक जानवर का नाम है। पेन एक वस्तु का नाम है। फ्रीडम एक विचार, एक आइडिया का नाम है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, एक गुण का नाम है। रीडिंग एक गतिविधि का नाम है। तो आपने देखा किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। इट इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। इसको 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन, पेन को हम गिन सकते हैं तो इसका सिंगुलर होगा पेन और प्लूरल होगा पेन्स। चेयर, चेयर्स, बुक, बुक्स, जिनको हम गिन सकते हैं, इनके सिंगुलर भी नंबर होते हैं, प्लूरल भी। आप अगर सिंगुलर नंबर में S, ES और IS लगा दें तो जनरली ये प्लूरल फॉर्म बन जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, मिल्क, फर्नीचर, ऑनेस्टी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। Second one is pronoun, सर्वनाम, a word that is used in place of noun. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम इज अ बॉय तो राम यहाँ नाउन है। अगर मैं कहूँ he learns English तो यहाँ पर he जो है राम नाउन की जगह है, तो he क्या है, प्रोनाउन। जैसे हम I, we, you, he, she, it, everybody, nobody, everything, nothing, this, that, these, those, they and others, ये सब प्रोनाउन होते हैं। ये हमेशा नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि हम नाउन को हमेशा रिपीट नहीं कर सकते। और आप गौर करोगे जब हम टेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज आती है सब्जेक्ट। और आपको पता है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन से बनता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा। तो इसलिए हमें नाउन और प्रोनाउन की जानकारी जरूर होनी चाहिए। थर्ड वन इज वर्ब, क्रिया। ए वर्ड
or group of words which shows action, possession or a state is called verb. जो शब्द किसी गतिविधि, संपत्ति या अवस्था को दर्शाए वो क्रिया कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, सरस्वती रीड्स अ बुक. यहां पर सरस्वती एक नाम है, रीड्स ये एक्शन को दिखा रहा है, वर्ब है, तो ये एक्शन वर्ब है. अगर कहें लक्ष्मी हैज अ कार, तो लक्ष्मी के पास कार है, यहां पर हैज वर्ब है जो पोजीशन यानी संपत्ति को दिखा रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा. अगर हम कहें पार्वती इज हैप्पी, अब यहां पर इज जो है वो वर्ब है, लेकिन ना तो ये कोई एक्शन को दिखा रहा है ना किसी पोजीशन यानी संपत्ति को, ये अवस्था को दिखा रहा है कि पार्वती खुश है. तो हमने देखा वर्ब क्या क्या दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है और स्टेट को दिखाता है. वर्ब मेनली दो भागों में डिवाइड है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब्स. ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं. जैसे पहले हम देखें प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में डू, डज, हैव, हैज, एम, इज, आर, ये 7 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज होते हैं. सेकेंड है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में 4 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. डिड, हैड, वॉज एंड वर, ये हमेशा पास्ट टेंस में ही यूज होंगे. और ये जो 11 है, जितने डू, डज, हैव, हैज, एम, इज, आर, डिड, हैड, वॉज, वर, ये मेन वर्ब्स का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी. ये मैं आपको टेंस के वीडियो में सिखाऊंगा, अभी आप इसको लर्न कर लें. नेक्स्ट होता है मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स भी एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होता है. ये 16 है, कैन, कुड, शैल, शुड, ought to, must, will, would, used to, may, might, need, dare, have to or have got to, has to or has got to and had to. ये 16 मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं. और पूरी इंग्लिश में जितने भी नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो इन्हीं 27 वर्ब्स की, ऑक्सिलरी वर्ब्स की सहायता से बनते हैं. 11 ये हेल्पिंग वर्ब्स और 16 मॉडल वर्ब्स. और दुनिया में जितने भी यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये भी इन्हीं से बनते हैं, जो मैं आपको टेंस और मॉडल्स की वीडियो में सिखाऊंगा. अभी आप सिर्फ इसे लर्न कर लें. और नेक्स्ट है मेन वर्ब्स. मेन वर्ब इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स. जो मेन वर्ब है वो 5 भागों में डिवाइड है. V1, V2, V3, V4 एंड V5. V1 को इन्फिनिटिव भी कहा जाता है, V2 को पास्ट टेंस, V3 को पास्ट पार्टिसिपल, V4 को प्रेजेंट टेंस और V5 को प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है. जैसे देखें, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, गोज फोर्थ फॉर्म और गोइंग फिफ्थ फॉर्म. ऐसे डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, डज फोर्थ फॉर्म, डूइंग फिफ्थ फॉर्म, हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म भी है, हैज फोर्थ फॉर्म एंड हैविंग फिफ्थ फॉर्म, बी फर्स्ट फॉर्म, was were second form, been third form, am is are fourth form, being fifth form. मैंने अभी बताया भी था ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं और मेन वर्ब्स भी होते हैं. ऐसे ही eat, ate, eaten, eats, eating, drink, drank, drunk, drinks, drinking, agree, agreed, agreed, agrees. और इसका फिफ्थ फॉर्म नहीं होता. कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके फिफ्थ फॉर्म नहीं होते हैं, जैसे सीम, सीम्ड, सीम्ड, सीम्स, और ये सब हम यूज करना टेंस के वीडियो में सीखेंगे.